जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय सम्मानपूर्ण बातचीत, डिबेट, तर्क वितर्क और असहमति भाग 1। आज की चर्चा का उद्देश्य जब आप दूसरों से असहमत हों तो शिष्ट बने रहने के महत्व को समझना। आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज के सत्र में हम प्रभावी बातचीत एवं असहमति की स्थिति में सम्मान के साथ बातचीत करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। हर कोई चाहता है कि उसकी बात समझी जाए, लेकिन जब तक दोनों पक्षों ये मान नहीं जाते कि उनकी आवाज सुनी और स्वीकार की जाती है, वास्तविक संचार या संप्रेषण असंभव है। जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो हम असहमत होने पर भी समस्याओं के समाधान खोजने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। इसलिए प्रभावी संचार की शुरुआत होती है और इसका निर्माण होता है आपसी समझ। आइए सना और मधु की कहानी से इससे और अच्छे से समझते हैं। सना और मधु कक्षा 10 की छात्र हैं। एक दिन गेम्स के पीरियड में गेम्स की मैडम ने सारी लड़कियों से पूछा कि वो क्या खेलना चाहेंगी। कुछ लड़कियों ने क्रिकेट खेलने को कहा तो कुछ ने फुटबॉल। मधु क्रिकेट खेलना चाहती थी और उसने इसके लिए सारी लड़कियों को राजी कर लिया, लेकिन सना राजी नहीं हुई और फुटबॉल खेलने की जिद पर अड़ गई। बात तब और बिगड़ गई जब दोनों इसको लेकर बहस करने लगी। सना का कहना था कि मधु के पास ताकत नहीं है, इसलिए वो फुटबॉल नहीं खेलना चाहती और उसे डर लगता है कि वो फुटबॉल के ग्राउंड पर आते ही बेहोश ना हो जाए। सना की बात सुनकर मधु को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू कर सना को बोला कि पिछले सप्ताह उन्होंने फुटबॉल खेली थी, इसलिए आज क्रिकेट खेल लेते हैं। मधु ने सना को ये भी बताने की कोशिश की जिले की महिला क्रिकेट टीम का चयन अगले माह हो रहा है और ये उनके लिए प्रैक्टिस का एक अच्छा मौका है। लेकिन सना ने मधु की एक ना सुनी और जब मधु उससे बात करती तो सना यहाँ वहाँ देखती, कभी किसी और लड़की से बात करती। इस तरह से पूरा पीरियड निकल गया और लड़कियां कोई भी गेम नहीं खेल पाई। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको लगता है कि यहाँ असहमति के चलते समस्या का समाधान हो पाया? नहीं, क्योंकि सना की तरफ से सम्मानजनक संप्रेषण की कोई पेशकश नहीं हुई और जब मधु ने कोशिश करनी चाहिए तब भी सना ने उसकी एक ना सुनी। दोस्तों, असहमति के रहते हुए भी सम्मान पूर्वक तरीके से बातचीत करना एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। जब आप किसी से असहमत हो तो निम्नलिखित कौशल विकसित करना समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। हम सभी ने कभी ना कभी अनदेखा होने का अनुभव महसूस किया होगा और हम उन सभी स्थितियों में रहे हैं जहां हम बेहतर श्रोता हो सकते थे। यहाँ तक कि हमारे बीच सबसे ज्यादा चौकस रहने का अनुभव रहा है कि किसी ने क्या कहा है और नहीं सुना। सुनना किसी भी अन्य कौशल की तरह एक कौशल है और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित तरीके आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अपनी शारीरिक भाव भंगिमा से दर्शाएं कि आप बात सुनने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। प्रतिक्रिया या जवाब तैयार करने में अपना समय व्यतीत ना करें। भावनाओं को स्वीकार करें और बातचीत को सारांशित करें। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप उस स्थिति के बारे में सोचें जब आप अपने विचार किसी से साझा कर रहे थे, किंतु उस व्यक्ति ने आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुना। तब आपको कैसा महसूस हुआ था? निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में बुरा ही लगेगा जब आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुना जाएगा। हो सकता है इस वजह से फिर कभी आप उनसे अपनी बात साझा ही ना करें। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना अनुभव हमसे साझा करता है तब वो उम्मीद करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझकर उसकी मदद करे और अपनी प्रतिक्रिया दे। अपनी भावनाओं को संभालें। कभी-कभी जब हम असहमत होते हैं तो हमारे पास एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। यदि हम उस प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों पर चिल्लाना, कोसना या यहाँ तक कि उनको गलत तरीके के नाम लेकर बोलना शुरू कर देते हैं। ये व्यवहार किसी